गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं भगवान से आपकी सुरक्षा की कामना करती हूँ और आप सभी का अपने इस चैनल में, गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और आप सभी को इस चैनल की विक्ट्री के लिए, जो हमारा ये सब्सक्राइबर आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए सभी का शुक्रिया अदा भी करती हूँ कि आप सभी ने हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया है, सब्सक्राइब किया और शेयर किया है। आज मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस में जो हम समझा रहे थे आपको, यूज़ ऑफ एस या एस, ठीक है, ये हम आपको समझा चुके थे। एस एस का प्रयोग समझा चुके थे हम आपको। अब उसके बाद हम आपको समझा रहे हैं यूज़ ऑफ कैन का और यूज़ ऑफ आपका मे का। जी हाँ, मैंने एस ई एस के प्रयोग के साथ साथ आपको यूज़ ऑफ यूज़ और यूजेस का प्रयोग बताया था, हैज़ और हैव का प्रयोग बताया था। आज मैं आपको यहाँ पर उसके आगे का जो फोर्थ वाला यूज़ है वो कैन और मे का। देखो, आप लोग कहेंगे ये टेंस बहुत सिंपल है। नहीं बेटा, इंग्लिश ग्रामर इतना आसान नहीं है, हर कोई इसे नहीं पढ़ा सकता। एवरी कैन नॉट टीच परफेक्टली ग्रामर। इट्स नॉट चाइल्ड प्ले। पहली बात तो आप ये ध्यान दें कि इट्स नॉट चाइल्ड प्ले, ये बच्चों का खेल नहीं है जो हर कोई पढ़ा ले। और टेंस इतना सिंपल नहीं है कि 2 शब्दों में ख़त्म हो जाए टेंस। अब आपने यहाँ देखा कि मैंने प्रेजेंट के आपको यहाँ पे 5 पार्ट करके बताए, जिसमें एक अपवाद था हमारा सिंपल सेंटेंस का। अब हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको इतने यूज़ बताए, जहाँ पर एस ई एस का यूज़ बताया, यूज़ का और यूजेस का यूज़ बताया, मैंने आपको हैज़ हैव का यूज़ बताया, मैंने आपको आज मैं आपको यूज़ ऑफ कैन, यूज़ ऑफ मे, यूज़ ऑफ शुड एंड यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब, ये सारे किस में है? ये अफर्मेटिव में है। इसके बाद नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव है। आप इसे ध्यान से सुनिए। अगर नहीं कोई चीज़ समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में स्पष्ट लिखिए। कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि मैंने कहीं कुछ ऐसा लिखा है जो उनको समझ में नहीं आ रहा, तो कृपया आप मुझे उस चीज़ का, उसका जो मैंने लिखा है वहाँ का, या तो आप मुझे उसका कोई डेफिनेशन हो कि यहाँ ये वाला हमें समझ में नहीं आया, आप मुझे कॉल करके भी तो बताएं, क्योंकि ऐसे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि कौन से पॉइंट पे मैंने कहाँ पे आपको क्या चीज़ समझ में नहीं आई है। आप मुझे बताएं तो मैं आपको अपने लाइव क्लास में ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो अब हमारा आ जाता है यहाँ पे यूज़ ऑफ कैन। देखते हैं परिभाषा। इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं उसमें योग्यता, जो इस प्रकार के वाक्य हैं उनमें योग्यता और कार्य करने की क्षमता पाई जाती है। क्या होता है उसके अंदर? एक तो हमारी क्या होना चाहिए? एबिलिटी होनी चाहिए, उसको करने की योग्यता है ना, और क्षमता यानी कि उसकी पावर होनी चाहिए, उसके अंदर इतना करने की स्टैमिना होनी चाहिए। यहाँ पे क्षमता से मतलब क्या है? स्टैमिना। योग्यता यानी कि उसके वहाँ पर उसमें वो योग्य हो, उसके एबल हो, उसके लायक हो। तो जैसे कि अब यहाँ पे हमने कहा यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो। हमने उसको कहा यू कैन डू दिस वर्क, तुम इस काम को कर सकते हो, यानी कि तुम योग्य हो, या तुम्हारे अंदर ये पावर है, या तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है, या तुम इसकी कैपेसिटी रखते हो, या तुम इस काम को कर सकते हो। कुछ भी हम उसको मतलब इंडिकेट करते हैं, तो हमने कहा यू कैन डू दिस वर्क। अब वहीं पर हमारा यूज़ ऑफ मे है, ये भी सक शब्द आ जाता है। कर सकते हो, सकता है, सकती है, ये सारे सक शब्द जहाँ पर आ जाएगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा। पर वहाँ पर हम एस या ई एस का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हमारा क्या प्रयोग हो जाता है? या तो हम कैन का वहाँ पर यूज़ कर देते हैं, यूज़ ऑफ कैन, यानी कि तुम इस काम को कर सकते हो, योग्यता है, क्षमता है, तो यू कैन डू दिस वर्क। अब वहीं पर प्रयोग आ जाता है मे का, सक। अगर सक का प्रयोग, सक शब्द आ रहा है और मे का यूज़ कहाँ करेंगे? जहाँ पर हम प्रयोग किसके लिए होता है? परमिशन मांगते हैं, यानी कि परमिशन दे रहे हैं या किसी से हम
परमिशन ले रहे हैं। दूसरा, यहाँ कार्य की पूर्ण संभावना पाई जाती है, यानी कि यहाँ पे कंप्लीट पॉसिबिलिटी होती है। कंप्लीट पॉसिबिलिटी यानी कि पूर्ण संभावना हो। इन दो बातों को हम याद रखेंगे। या तो वहाँ पर क्या होगा, परमिशन मांगी जा रही है या दी जा रही है। दूसरा, वहाँ पर पूर्ण संभावना है यानी कि कंप्लीट पॉसिबिलिटी है, तो हम वहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। और यदि हम योग्यता और क्षमता की बात करते हैं तो कैन का प्रयोग करते हैं। क्लियर हो गया? मे का प्रयोग और कैन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे। अब आ जाता है फॉर परमिशन में हमने कहा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तो यहाँ पे हमने कर दिया मे आई कम इन सर। अब वहीं पर हमने अगर पॉसिबिलिटी दिखाई है तो फॉर पॉसिबिलिटी के लिए क्या है, इट मे बी रेन टुडे। इट में भी यानी कि आज वर्षा हो सकती है। मैंने इट का प्रयोग आपको बताया भी था। इट का प्रयोग कहाँ पर कैसे करते हैं, प्रकृति के लिए, नेचर की बात आ जाती है, प्रकृति की बात आ जाती है ना, भौतिकी की बात आ जाती है हमारे, तो यहाँ भौगोलिक जो परिस्थितियाँ होती हैं हमने आपको बताया था, वहाँ पर हमने आपको इट का प्रयोग बताया था जब वर्ब बताई थी। तो और दूसरा हमने आपको सेंटेंस को अकॉर्डिंग करके लिखने का बताया था ना, तो वो उसमें हमने आपको बताया था ऑर्डर में लिखने के लिए, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था। तो इट मे बी रेन टुडे। क्लियर हो गया? तो एक तो हो गई हमारी परमिशन, दूसरा हमारी हो गई पॉसिबिलिटी। अगर परमिशन मांग रहे हैं तो हम यहाँ पे मे का प्रयोग करेंगे, पॉसिबिलिटी है तो हम इट से बना के प्रयोग करेंगे, मे भी लगाकर, मे का प्रयोग हो गया। अगर वहाँ पे योग्यता है या क्षमता का है तो हम कैन का प्रयोग कर देंगे। अब आ जाता है हमारा अपवाद। इसका प्रयोग हम इच्छावाचक वाक्य जैसे शुभ अशुभ कामनाएं होती हैं, है ना, आदि में भी किया जाता है। जैसे कि हम किसी को विशेष देते हैं, शुभ कामनाएं देते हैं या अशुभ बातें किसी के लिए हम निकालते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती हैं, वहाँ पर हम मे का प्रयोग करते हैं। अब जैसे हमने किसी को गुड विशेस दी, फॉर गुड विशेस मे गेट अ गुड जॉब, तुम अच्छा जॉब प्राप्त करो, भगवान करे तुम अच्छा जॉब प्राप्त करो। अब यहाँ पे हमें किसी को बैड विशेस देनी है या किसी को गाली देनी है, अब्यूज़ करना है हमें किसी को, तो मे यू रूइन। मे यू रूइन, रूइन का मतलब तुम्हारा सर्वनाश होना। हमने कह दिया तुम्हारा जाओ सर्वनाश हो जाए, मे यू रूइन। तो यहाँ पे तुम्हारा जाओ, भगवान करे तुम्हारा सर्वनाश। इसमें भगवान शब्द छिपा होता है, हमारी फीलिंग के साथ में क्या होता है, भगवान शब्द छिपा होता है कि भगवान करे ऐसा हो जाए, भगवान करे वैसा हो जाए। या हमें यहाँ पर किसी को भी कोई भी गाली देनी है, हमें कहना है कि तुम मर जाओ, तो मे यू डाई। हमें दो वर्ड याद रखने हैं, मे लगा दो, यू लगा दो, है ना, और वे के लिए दे लगा दो, मतलब ये तो ही लगा दो। तो ये तो आपको पता है ना। आए अपने आप के लिए कभी हम बुरा बोलते हैं तो फिर भगवान करे ऐसा हो जाए, तो ये, और आगे हमें वो शब्द जोड़ देना है। तो मे यू रूइन, मे गेट अ गुड जॉब, गाली जितनी गाली जिसको देनी है उतनी हम दे सकते हैं। मे यू डाई, मे यू रूइन, जो भी एक्स्ट्रा गालियाँ जितनी भी आपको आती हों वो आप सब दे सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। पर दीजिएगा नहीं, गाली देना अच्छी बात नहीं होती है। मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि कभी कभी हम ऐसा अपने आप के लिए भी बुरा अगर हमें बोलना है तो हम मे लगा के हम कोई भी वर्ड लगा देंगे, बस हो गया। और अगर हमें विशेष करनी है तो मे का प्रयोग करके गेट अ गुड जॉब, तुम भगवान करे तुम अच्छा जॉब प्राप्त करो। ये सब क्या है, ये हमारा गुड विशेज़ और बैड विशेज़ के लिए हो जाता है। यहाँ पे हमारी इच्छावाचक, हमारी मतलब इच्छाएँ, हमारी मनोकामनाएँ यहाँ पर आ जाती हैं। अब आ जाता है हमारा यूज़ ऑफ शुड। इसका प्रयोग वर्तमान, अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट चला है तो वर्तमान की बात हो रही है। अब आप देखो प्रेजेंट का कितना बड़ा चल रहा है, टेंस अभी हमारा अफर्मेटिव ख़त्म नहीं हुआ, और स्कूलों में सर या टीचर या मैम जो भी आपको पढ़ाता है वो 2 मिनट में उसको कंप्लीट कर देता है। नहीं, ऐसा नहीं है। टेंस कोई इतना आसान नहीं है, एक एक चीज़ को समझना है। आप जब एक एक चीज़ को समझ के करेंगे तो आप अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे, परफेक्शन अपने आप आ जाएगा, फिर किसी के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लर्न कर सकते हैं, आप स्पोकन कर सकते हैं, आप आराम से बोल सकते हैं।
किसी की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाता है हमारा इसका प्रयोग हम आदेश के लिए करते हैं। आदेश यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंस, है ना, जिसको हम आदेशात्मक बोलते हैं वाक्य, जो हमारे आ जाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, जो मैंने आपको पहले भी समझाए थे इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो शुड का प्रयोग हम इम्पेरेटिव सेंटेंस में कर देते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिया, यू शुड लर्न योर लेसन, ही शुड लर्न हिज लेसन, या शी शुड लर्न हर लेसन, आई शुड लर्न माई लेसन। आपने देखो यहाँ पर देखा, यहाँ पर हमारा लर्न ही आया है, यानी कि कहने का मतलब ये है, मेन वर्ब मैं आपको पहले भी बताया था, जब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब साथ होते हैं तो मेन वर्ब चेंज नहीं होती, मेन वर्ब अपनी फर्स्ट पोजीशन पर ही रहती है, वो चेंज नहीं होती है। चाहे कर्ता हमारा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर नंबर हो, प्लूरल नंबर हो, या सब्जेक्ट आई हो, मेन वर्ब हमारी चेंज नहीं होती है। अब यूज़ ऑफ शुड यानी कि वो अपवाद में हमारा आ जाता है 6 नंबर। इसका प्रयोग भी इम्पेरेटिव सेंटेंस में होता है, परंतु ऐसे वाक्यों में अंत में क्या होता है, ऊ, ए आदि शब्द आ जाते हैं। अंत में ये वाले शब्द आएंगे, ऊ, ए, यानी कि यहाँ पे वो अनुमति के लिए, आदेशात्मक तो है, आदेश मिलेगा तभी वो जाएगा, पर वो अनुमति के साथ आदेश है। यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट आदेश है। यहाँ क्या है, आदेश तो है, इम्पेरेटिव सेंटेंस में तो आता है, पर वहाँ ऊ, ए यानी कि अनुमति के साथ आदेश में है। अनुमति कैसे, कि किसी ने मांगी हो तब वहाँ से उसे बैक में क्या मिले, उसे आदेश मिले। जैसे कि मैं जाऊँ, अब देखो मैं जाऊँ, अब यहाँ पे क्या शब्द जुड़ा है, क्या मैं जाऊँ, मैं जाऊँ यानी कि क्या मैं जाऊँ, बात एक ही है। यहाँ पे क्या शब्द हमारा क्या है, छिपा हुआ है। मैं जाऊँ में क्या है, यहाँ पे क्या मैं जाऊँ या मैं जाऊँ, बात एक ही है। यहाँ पे क्या जो शब्द है, जो क्वेश्चन मार्क वाला शब्द है, वो छिपा है ऊ, ए में। इस वाले शब्द में, इस वाले वर्ण में क्या छिपा है, क्या शब्द प्रश्न सूचक शब्द छिपा है, अनुमति मांग रहा है, मैं जाऊँ, आई शुड गो। अब देखो ये फर्स्ट यानी कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो ही रहेगा। अब वे जाएं, दे शुड गो, यहाँ पे भी वही रहेगा। अब एक वचन में भी आप देख लीजिए, वह जाए, ही शुड गो। यहाँ मतलब मेन वर्ब बदलेगी नहीं, मेन वर्ब आपकी जो है वही रहेगी। गो है तो वो गो ही रहेगा, यहाँ पे उसकी मेन वर्ब सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। वेंट या गॉन हम नहीं करेंगे, सिंपल सा कर देंगे, मैं जाऊँ। अच्छे नहीं बना पाते इन वाक्यों को, अगर आप पूछेंगे तो अच्छे इस वाक्य को पढ़ाने वाले नहीं बना पाते हैं। जो चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ ये चीज़ कोई नहीं पढ़ा पाता है, बहुत कम ही लोग पढ़ा पाते हैं। आप कहेंगे मैंने आपके लिए बहुत स्टडी की है, तब जाके मैं इन रूल्स को, इन नियमों को लेकर आई हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपको इंग्लिश में परफेक्ट करने के लिए, आपको इंग्लिश में डर नहीं लगे, आप इंग्लिश को अच्छे से कर सकें। तो मैं जाऊँ, आई शुड गो, वे जाएं, दे शुड गो, वह जाए, ही शुड गो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी मेन वर्ब है वो कभी नहीं बदलती है। तो यहाँ पे क्या है, आदेश मिले तो वो जाए, है ना, अनुमति मांग रहा है वो, पर कब, इम्पेरेटिव सेंटेंस है कि वो बोलेगा तभी तो वो जाएगा, तो वो आदेशात्मक यहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट वो आ जाता है, वो है हमारा यूज़ ऑफ हेल्पिंग वर्ब विद मेन वर्ब इन इंडेफिनिट टेंस। अब इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब का प्रयोग, तो इस प्रकार के वाक्यों में ता, तो, ता, ती, ताते के बाद हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के वाक्यों में ता, तो, ताती, ताते के बाद हैं, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं जाता तो हूँ, आ गया तो हूँ, ता, तो, मैं जाता तो हूँ, आई डू गो। ठीक है, जबकि हमारे क्या होता है, यहाँ पर हम
ये यहाँ पे ई एस एस वगैरह हम इंडेफिनिट में वो करते हैं, पर यहाँ देखो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है आपका ये हेल्पिंग वर्ब, यहाँ आ गई मेन वर्ब इज़ नो चेंज, मेन वर्ब हम चेंज नहीं करते हैं, मेन वर्ब जैसी है वैसी ही रहती है। आई डू गो, वह जाता तो है, ही डज गो, तुम जाते तो हो, यू डू गो। क्लियर हो गया? तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम आपको कराएंगे, नेक्स्ट आपका आएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट कराएंगे। ठीक है? आपको अगर हमारा ये चैनल पसंद आता है, आपको समझ में आता है और आप इसे और अच्छे से देखना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अपने घर रहिए, अपनों के बीच रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।